चिलचिलाती धूप में वाराणसी। प्रधानमंत्री के किसान संवाद को खुली चुनौती देने हेतु किसानों ने तपती धूप में शास्त्री घाट पर बनाई व्यापक विरोध की गंभीर रणनीति। किसानों चिलचिलाती धूप में वाराणसी को गरमाने की बनाई रणनीति। संयुक्त किसान मोर्चा वाराणसी के बैनर तले वाराणसी की 11 किसान विरोधी योजनाओं से पीड़ित किसान हुए लामबंद। वैधानिक हक हकूक के लिए निर्णायक संघर्ष हेतु बनाए व्यापक रणनीति। 16 जून तक प्रधानमंत्री से संवाद हेतु सार्थक सूचना नहीं मिली तो 17 जून को 1 लाख हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को 11 किसान विरोधी योजनाओं के किसान देकर प्रधानमंत्री के फर्जी किसान संवाद की खोलेंगे पोल। विविध योजनाओं से प्रभावित वाराणसी के असली किसान अपने अपने क्षेत्र में लाखों लाख की संख्या में 18 जून को धरना देकर प्रधानमंत्री के फर्जी किसान संवाद का विरोध कर खोलेंगे पोल। पीड़ित किसानों से संवाद, उनकी समस्याओं के निदान हेतु गंभीर पहल 18 जून तक भारत सरकार नहीं करेगी तो आगामी सत्र में लोकसभा और विधानसभा में गूंजेगा वाराणसी किसानों का मुद्दा। आज दिनांक 14 जून 2024 को चिलचिलाती धूप में वाराणसी में आगामी 18 जून को आयोजित प्रधानमंत्री के किसान संवाद को खुली चुनौती देने हेतु किसानों ने तपती धूप में शास्त्री घाट पर बनाई व्यापक विरोध की गंभीर रणनीति। किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, रिंग रोड फेज 2, जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट्स सिटी, वैदिक सिटी, वरुणा बिहार, विद्या निकेतन, गोबर गैस प्लांट, वर्ल्ड सिटी एक्सपो, मेडिसिटी योजना से प्रभावित पीड़ित किसानों के नेतृत्वकर्ताओं की अति आवश्यक आपातकालीन बैठक शास्त्री घाट वरुणा पुल पर दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुई और सायं 03 बजे संपन्न हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा वाराणसी के बैनर तले वाराणसी की 11 किसान विरोधी योजनाओं से पीड़ित किसान लामबंद होकर अपने वैधानिक हक हकूक के लिए निर्णायक संघर्ष हेतु संकल्प के साथ बनाई व्यापक रणनीति। किसानों अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 16 जून तक प्रधानमंत्री से संवाद हेतु सार्थक सूचना नहीं मिली तो 17 जून को 1 लाख हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को भारी संख्या में किसान देकर प्रधानमंत्री के फर्जी किसान संवाद पर सवाल खड़ा करेंगे और उसके बावजूद भी मोदी जी किसानों से मिलकर गंभीरतापूर्वक 73 गांव के 11 योजनाओं के लगभग 2.25 लाख अन्नदाता किसान विरोधी योजनाओं से प्रभावित हैं, उनके 11 नेतृत्वकर्ताओं से मिलकर संवाद नहीं किए तो धरती का पालनहार किसान उनके किसान विरोधी चेहरे को उजागर करने हेतु पर्चा बांटकर नुक्कड़ नाटक, राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरी निकालेगा। 18 जून को विविध योजनाओं से प्रभावित वाराणसी के असली किसान अपने अपने क्षेत्र में भारी संख्या में जुटकर एक जगह हाथों में काली पट्टी बांधकर धरना देकर प्रधानमंत्री के फर्जी किसान संवाद का विरोध करके और काला दिवस मनाएंगे। किसानों ने कहा कि पीड़ित किसानों से संवाद, उनकी समस्याओं के निदान हेतु गंभीर पहल 18 जून तक सरकार नहीं करेगी तो आगामी सत्र में लोकसभा और विधानसभा में गूंजेगा वाराणसी किसानों का मुद्दा। किसान करेगा देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी के लिए कूच और लोकसभा और विधानसभा का करेगा घेराव। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना, संचालन काशी द्वार संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक संतोष कुमार पटेल ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त किसान मोर्चा रिंग रोड फेज 2 एवं स्पोर्ट्स सिटी के संयोजक सतीश पटेल ने दिया। धरना को प्रमुख रूप से फतेनरान सिंह पटेल, राजीव कुमार, राजूराम, उदय प्रताप पटेल, खटाई लाल शर्मा, विजय शंकर पांडेय, मेवालाल लाल, रतन लाल सेठ, राजेंद्र पाल, राधेश्याम पाल, अंशु उपाध्याय, कृष्ण प्रसाद पटेल, जय प्रकाश, राहुल पटेल, प्रेम शाह, दिनेश तिवारी, धीरू यादव ने संबोधित किया। वीडियो रिपोर्ट भावेश सिंह गांव तक वाराणसी। आइए सुनते किसान नेता विनय शंकर राय ने क्या कहा। आज शास्त्री घाट पे किस लिए बैठक किए हैं? शास्त्री घाट में बनारस में 11 योजनाएं जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, वैदिक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, रिंग रोड, जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह से 11 योजनाएं हैं जो कि पूर्णतया किसान विरोधी हैं। और वहाँ पे जो भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है और किसानों के वैधानिक हक अधिकारों पे नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में डाका डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 18 जून को वाराणसी आकर के और किसानों से 50,000 किसानों से आज पेपर में निकला अन्नदाता से सम्मान करना चाहते हैं। लाखों लाख किसान यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए जो प्रधानमंत्री जी जो किसान निधि दे रहे हैं उस किसान निधि को ठोकर मार करके बनारस का किसान केवल कहता है कि हमको हमारा वैधानिक हक और अधिकार दो, हमको किसी भी प्रकार का तुमको जो भी तुम देते हो और चीज़ें लुभावने चीज़ें वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ बनारस आकर के और संवाद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बनारस के जो प्रभावित लाखों किसान हैं उनसे संवाद नहीं करना चाहते हैं, जिसका नज़ारा कल हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग जिला प्रशासन से वार्ता करने गए तो जिला प्रशासन कहा कि जाइए जो प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे गए हम लोग, तो रविंद्र जायसवाल जी ने संतोष भाई से और जो 2 लोग केवल गए थे उन लोगों से कहा कि आप लोग उपद्रवी हैं
और उपद्रवी किसानों से प्रधानमंत्री नहीं बात करेंगे, प्रधानमंत्री चयनित किसानों से बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री चयनित किसानों से नहीं, प्रधानमंत्री अगर भाड़े के किसानों से बात करेंगे, जिस तरह से बनारस में चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करके और अरबों रुपया खर्चा करके वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाए हैं, थोड़े से वोटों से जीत करके जो वोट की लूट किए हैं, वो भूल जाएं कि अब यहाँ पे किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। अगर बनारस में आकर के जो 11 योजना से प्रभावित किसानों से संवाद अगर करेंगे तो किसान उनसे वैधानिक वार्ता करना चाहता है, वैधानिक बात करके, और पूरा काम वैधानिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर वैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का स्वागत है। और नहीं तो अगर फर्जीवाड़ा करेंगे, अगर धनबल और सत्ता के बल पे मदहोश होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका होश ठिकाने पर लाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसके लिए आज हम लोग एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं। आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून जो है, उस कानून के तहत आगे बढ़ा जाए। चाहे वो काशी द्वार की योजना है, काशी द्वार में अगर भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 80% किसान सहमति देगा तभी योजना लागू होगी, और वहाँ 80% नहीं 90% किसान विरोध में है, उसके बाद भी आमादा है प्रशासन की नहीं हम योजना लागू ही करेंगे, तो ये गलत है। और इसमें प्रधानमंत्री को डबल इंजन की सरकार लेकर के और किसानों को अगर रौंदने की कोशिश करेंगे तो अब उनको हम लोग रौंद देंगे। अगर किसी तरह से जो उनकी इज्जत बची है, वो इज्जत 5 साल का इंतज़ार नहीं करेंगे। जिंदा कौम 5 साल इंतज़ार नहीं करती है। हम लोग बनारस से लेकर के और दिल्ली तक उनकी कुर्सी को हिला देंगे और उनको कुर्सी से ढकेल करके और किसानों का राज स्थापित करेंगे। इस देश में वही राज करेगा जो किसान हित की बात करेगा। ये कृषि प्रधान देश है, ये व्यापारियों का देश नहीं है। यहाँ व्यापार, उनका व्यापार नहीं चलेगा। 18 तारीख से पहले अगर वो लोग संज्ञान ले करके और हम लोगों से वार्ता करके और वैधानिक तरीके से अगर आगे बढ़ने की बात करेंगे तो उनका स्वागत है, नहीं तो किसान उनके किसान संवाद का बहिष्कार करेगा और विरोध करेगा। है कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून जो है, उस कानून के तहत आगे बढ़ा जाए। चाहे वो काशी द्वार की योजना है, काशी द्वार में अगर भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 80% किसान सहमति देगा तभी योजना लागू होगी, और वहाँ 80% नहीं 90% किसान विरोध में है, उसके बाद भी आमादा है प्रशासन की नहीं हम योजना लागू ही करेंगे, तो ये गलत है। और इसमें प्रधानमंत्री को डबल इंजन की सरकार लेकर के और किसानों को अगर रौंदने की कोशिश करेंगे तो अब उनको हम लोग रौंद देंगे। अगर किसी तरह से जो उनकी इज्जत बची है, वो इज्जत 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। हम लोग बनारस से लेकर के और दिल्ली तक उनकी कुर्सी को हिला देंगे और उनको कुर्सी से ढकेल करके और किसानों का राज स्थापित करेंगे। इस देश में वही राज करेगा जो किसान हित की बात करेगा। ये कृषि प्रधान देश है।